चलो शुरू करते हैं। लाइन एंड एंगल ख़त्म हो गया था, जिससे सवाल नहीं आता एग्जाम में आजकल। मैंने बताया था कि ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो दो पोर्शन ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। पहला है हमारा ट्राइंगल और दूसरा है सर्कल। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें किसी से सवाल आता है तो वो है सर्कल। ठीक है, तो ट्राइंगल और सर्कल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग ध्यान से शुरू करेंगे इसको। इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था कि ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर से एक बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस करके हम उसको बढ़िया से लिख रहे हैं। यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी वहाँ पर लिखा दिए थे, जो जैसे कि एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के अंदर ही हमारा बनने वाला था क्या, इन सेंटर। तो इन सेंटर नहीं हमको लिखना चाहिए था। खैर हम लिख देते हैं ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हमारा सिलेबस होगा, उसको हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में बेसिक बातें हम लोग जानेंगे जो आपको पता है, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा आपको। ये हमारा पॉइंट नंबर ए है, ठीक है, या एक नंबर पॉइंट। दूसरा हम लोग जानेंगे पॉइंट नंबर 2 में हमारा होगा एंगल बाइसेक्टर। तीसरा पॉइंट हमारा होगा एंगल बाइसेक्टर के बाद हो जाएगा हमारा मीडियन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियन के बाद चौथा पॉइंट हम लोग जानेंगे ट्राइंगल में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीडियन होता है, साइड परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साथ में लिखते रहो। पांचवा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के बाद छठे नंबर पे हमारा आ जाएगा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सातवें नंबर पे हम लोग जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। आठवें नंबर पे हम लोग जानेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। नौवें नंबर पे हम लोग जानेंगे सीवियन के बारे में। और 10वें नंबर पे हम लोग जानेंगे मास पॉइंट के बारे में। ठीक है, हिंदी भी लिख देते हैं बेसिक ऑफ ट्राइंगल, यानी कि मूल त्रिभुज के बारे में, बेसिक बातें ट्राइंगल के बारे में। एंगल बाइसेक्टर का हिंदी होता है कोण समद्विभाजक, या इसी का हिंदी मैंने और लिखाया है, पहले लिखाया है इसलिए इस बार नहीं लिखेंगे। कोण समद्विभाजक, कोण भाजक, कोण द्विभाजक, कैसा नाम है इसका। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और ये वो मीडियन नहीं है जो आप लोग पढ़े हो। ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला मीडियन नहीं है, ये दूसरा मीडियन है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक। एल्टीट्यूड का मतलब होता है लंब। हाँ, वाह, थैंक यू थैंक यू। एक जन बना करके लाइए, कितना जन को बोले थे और सबको धोएंगे अभी। रुको, क्या बनाए थे आप पहले? सेंटर ऑफ ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के सभी केंद्र। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। देखो कितना सुंदर बनाई है ये। सिमिलैरिटी का हिंदी होता है समरूपता। सीवियन का हिंदी सीवियन ही होता है, और मास पॉइंट का मास पॉइंट ही होता है। रन दो। अब देखो आगे बात को जानो, इसको उतारोगे अब एक ही बार। सबसे पहले कुछ बात आप जानो ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 को जानेंगे। हेडिंग दे देना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि त्रिभुज कहते किसे है। यहां से शुरू करेंगे। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल कहते किसे है। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये कई सारा त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज, इसको भी हम लोग त्रिभुज ही कहेंगे, है कि नहीं?
खैर इसी का एग्जांपल लेते हैं, नाम दे दो ए बी सी। एक बात हमेशा याद रखना कि ए के सामने, ये देखो ए है तो इसके सामने जो भुजा होगा वो होगा स्मॉल ए। बी है, इसके सामने जो भुजा होगा, देखो इसके सामने जो भुजा है ये कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा स्मॉल बी। ये सी के सामने कौन सा भुजा होगा, स्मॉल सी होगा। ठीक है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। जैसे ये बात को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है। ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल, ये इसके लिए बाह्य कोण, ये इसके लिए बाह्य कोण। अगर कोई भी एंगल हम लोग मान लेते हैं, अगर मान लो कि ये 60 डिग्री का है, अगर ये मान लो कि 40 डिग्री है, 60 40 100 हुआ, तो ये वाला एंगल क्या होगा 80 डिग्री का, क्योंकि अंदर का कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर ये 80 है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ 100 डिग्री। अगर ये 100 यहाँ पे 60 है, हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे 120 बनेगा। और यहाँ पर देखो ये 40 है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये कितना हो जाएगा 140। देखो तो 140, 120 और 100 तीनों का सम क्या वो 360 डिग्री हो रहा है, और ये तो ऑलरेडी हमारा 180 डिग्री है ही। तो हमें पता चल जा रहा है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। इतना लिखो, ये रूल नंबर 1 है। कई सारा रूल है इसमें, लिखते रहो, बहुत लिखवाना है, थ्योरी बहुत लंबा है इसमें। 10 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन 10 पॉइंट के अंदर कितना ज़्यादा थ्योरम है, और सीधा थ्योरम को प्रूव भी करना है। बहुत सारा थ्योरम है, हर जगह पे थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर पर आधारित थ्योरम है, मीडियन पर थ्योरम है, मतलब एक एक पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरम है जिसको प्रूव करना है। अगला पॉइंट, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी हम लोग एक त्रिभुज देखते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है इंग्लिश में, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब यही है कि यदि कोई त्रिभुज है, उसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल है, वो जो है बराबर होता है किसका, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। यानी कि मान लो कि ये x है, ये हमारा y है, तो ये वाला तो हमारा बहिष्कोण बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस वाले एंगल को z मान लें, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये सामने वाला मत लेना, ठीक है, जैसे हमने z को यहाँ पे नहीं लिया था, ये सामने वाला को मत लो, x और z बचा ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल z। ठीक है। और अगर ये वाला एंगल हम निकालेंगे तो ये सामने वाला नहीं लेंगे, ये इंटीरियर अपोजिट का सम ले लो, ये क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z। अब इसी बात का तो प्रूफ चाहिए होगा आप लोगों को, तो प्रूफ ऐसे होगा, देखो सर। हाँ क्या पीछे जो अभी आप बताए ना उसमें प्रूफ हो गया, क्या पीछे जो भी आप बताए ना, हाँ उसी में तो प्रूफ हो गया सर। कैसे प्रूफ प्रूफ, बनाए थे ना, हाँ हाँ उसमें तो प्रूफ हो गया, वो देखिए आप कॉपी में। हाँ ठीक है प्रूफ हो गया, फिर भी हम कर देते हैं। देखो कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान दो इधर, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, बढ़िया से बनाना पड़ता है, यही तो बात है ना, वीडियोस इसके चक्कर में एकदम सुंदर करके बनाना पड़ेगा। ए बी सी मान लिया, ये एंगल एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वाई। हमें पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये x है, ये अगर y है, तो ये वाला एंगल हम लोग कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल x प्लस एंगल y कर सकते हैं, है कि नहीं, कि टोटल 180 डिग्री में से ये एंगल को घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। हमें बाहर वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, P मान लेते हैं, चलो ठीक है। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री होगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल x प्लस एंगल y प्लस P बराबर 180 डिग्री।
ये 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा। ये P अगर हम लोग इधर रखें और उसको अगर उस साइड हम लोग भेजेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y। क्या प्रूफ हो गया? तो ये वाला जिस तरह यहाँ पर प्रूव हुआ, दो चीज़ हम आपके लिए प्रूव करने के छोड़ देते हैं। देखो कई बार होगा एक चीज़ हम प्रूव करेंगे, बाकी का दो छोड़ देंगे, वो आपको करना है खुद से। ये वाला क्या आप लोग प्रूव कर सकते हो? कैसे ये वाला प्रूव करोगे बता तो? अगर ये y है, इसको z मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 180 माइनस वाई प्लस जेड, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जिस तरह से इसको प्रूव किया यहाँ पर भी प्रूव हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रूव हो जाएगा। इसी तरह अगर ये y है, अगर ये वाला एंगल एक्स जेड मानेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस जेड, है कि नहीं? इसी तरह करके ये वाला भी प्रूव हो जाएगा। तब तीनों एक एक करके प्रूव कर लेना, हम एक ही करेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, अगला रूल देखो, रूल नंबर 3। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ? क्यों माइनस एंगल वाई होगा? देखो यहाँ पे आप जो इस वाले एंगल को इतना तो हमारे यहाँ ब्रैकेट दे दे, तब आप समझ जाओगे। अब ठीक है, अब हाँ तो क्या होगा, दोनों अगर जाएगा, अरे इस टोटल को ना हम उस साइड कर रहे हैं, टोटल दोनों को ना उस साइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर एंगल x प्लस एंगल y। अब देखो रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक ट्राइंगल बना दो। ट्राइंगल बनाने के बाद आपको पता है कि अगर हम नाम दे दे ए बी सी, तो एंगल ए के सामने क्या होगा, ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ठीक है? कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड का सम ए बी प्लस ये साइड ले लो बी सी, ये बड़ा हो जाएगा किससे, ए सी से। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी का नाम दे सकते हैं क्या, सी, बी सी का नाम दे सकते हैं क्या, ए, और ए सी का नाम दे सकते हैं क्या, बी, ठीक है? दोनों बात एक ही है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट इसी तरह हो जाएगा कि दो साइड का सम यानी कि बी सी प्लस ए सी, ये बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी के कंपैरिजन से। इसको हम लोग लिख सकते हैं या ऐसे कर दो, बी सी का मान क्या रख दोगे, ए सी का मान क्या रख दोगे, बी, और ये बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी यानी कि सी से, ठीक है? तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं कि ए सी और ए बी, कि ए सी प्लस ए बी, ये बड़ा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, बी सी, या इसका नाम दे देते हैं, ए सी का नाम क्या दे देंगे, बी, ए बी का मान सी, और ये बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी। यानी कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड्स का सम, किसी भी त्रिभुज के दो साइड्स का सम क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है। रूल नंबर 4 को देखो। रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि उसी तरह एक त्रिभुज बना देंगे, ए बी सी, एंगल ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। और अब हमको दूसरा पॉइंट क्या जानना है कि किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस का मोड, क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अरे भुजा हम लोग कैसा नेगेटिव मिल लेंगे, है कि नहीं? तो दो साइड का अंतर जैसे ए बी माइनस बी सी, और चूंकि हमारा नेगेटिव भी नहीं होगा इसलिए मोड लगा रहे हैं। हमें पता है कि मोड में कभी भी -3 रहेगा तो वो रिजल्ट क्या देगा, प्लस का 3 देगा। तो वही चीज़ है कि दो साइड्स का मोड या दो साइड का डिफरेंस जो है ये छोटा हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, ए बी और बी सी लिए है ए सी के कंपेरिजन में। इसी तरह हम लोग ले लेंगे क्या, बी सी माइनस ए सी का मोड, बी सी माइनस ए सी लिए तो इससे क्या हो जाएगा, छोटा ए बी से। और फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ये ए सी माइनस ए बी जो करोगे, ठीक है, ये किससे हो जाएगा, छोटा बी सी से। इसी का हम लोग भुजा का नाम भी दे सकते हैं। ए बी की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, सी रख देते हैं, बी सी की जगह ए रख देते हैं। उतना बात मुझे लगता है समझ गए हो। यानी कि बस इतना सा बात याद रखना कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना नोट कीजिए। अब दो सवालों को हम लोग करते हैं, दो सवाल को कर ही लेते हैं, रुको, क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, किससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है, कई बार सीरियल तक के पेपर में ये आ चुका है। ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, आप सवाल ढूंढते रह जाओगे, ऑप्शन से ही आपको जवाब मिलेगा। जैसे 4 5 6 3 5 8, 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी है 3 5 8। आगे क्या है, 6 4 9 10 12 13, 6 4 9, ऑप्शन नंबर डी है 10 12 13 है ना, हाँ ठीक है। अब देखो कैसे आप पता करोगे कि ये इससे त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं है। 5 + 4 9, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। 5 + 4 9 तीसरे से बड़ा है कि नहीं है, सेटिस्फाइड कर गया। इधर भी देखोगे 5 + 6 11, 4 से बड़ा है कि नहीं। इधर भी जोड़ो 6 + 4 10, 5 से बड़ा है कि नहीं। तो एक कंडीशन हमारा पहला वाला सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा देखो, दूसरा जब हम लोग देखेंगे तो 5
4 में से 5 घटाओ 1 आएगा, माइनस नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मॉड है इसलिए सीधा 1 बोलेंगे। 1 देखो 6 के कंपैरिजन में हमारा क्या है, छोटा है, हो गया सेटिस्फाइड। 5 में से 6 घटाओ 1 आएगा, 4 के कंपैरिजन में छोटा है, सेटिस्फाइड कर गया। 4 में से 6 घटाओगे तो 2, 5 के कंपैरिजन में छोटा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड कर गया। यानी कि इससे जो है त्रिभुज बनाना संभव है। हमसे ये पूछा है कि किससे त्रिभुज नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पे देखो 5 + 3 8 बराबर हो गया ना, किससे बनेगा त्रिभुज। मैंने बताया है कि या तो बड़ा होना चाहिए दो साइड का सम, या तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, छोटा होना चाहिए, यानी कि इससे क्या होगा, नहीं बनेगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, एक और सवाल लेंगे। कहाँ पे सवाल लिखेंगे, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल हमारा क्या है कि 4 10 A त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो A का संभव मान ज्ञात करें। संभव मान ज्ञात करें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इतना तो हमें पता है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस क्या होता है, तीसरे से छोटा होता है। यानी कि A का जो मान होगा ये हम लोग लिख सकते हैं 4 + 10। 4 + 10 बड़ा होगा A के कंपैरिजन में, लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 4 - 10 का मोड जो है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा A के कंपैरिजन में। यानी कि यहाँ पे हमें को क्या रिजल्ट मिल रहा है, 14। A का मान जो है 14 से बड़ा होगा, और A का मान ही जो है 14 से छोटा होगा सर। 14 से उल्टा लिख दिए, चलो ठीक, मतलब कि ये बड़ा होगा A छोटा होगा, ठीक तो है। और A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा देना पड़ेगा ना, छोटा। चलो देखो A का मान जो है 6 से छोटा होगा, यानी कि ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A का मान जो है 6 से हमारा क्या होगा, 6 से छोटा होगा, सॉरी 6 से बड़ा होगा। तो वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 से बड़ा होगा और 14 से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो यही हमारा, हाँ बोलिए कहाँ पे, यहाँ पे। अरे दो साइड का डिफरेंस, 4 और 10 का डिफरेंस ही, वो दो बात हम लोग जाने कि दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। तो दो साइड का हम लोग जब सम लेंगे तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वही तो लिखे। और यहाँ पर देखो दो साइड का डिफरेंस 4 में से 10 घटाओगे, 4 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6। अच्छा यहाँ पे, और नीचे, अच्छा हाँ ठीक है। दो साइड का डिफरेंस क्या होता है, तीसरे से छोटा होता है। तो वही चीज़ तो मैंने लिखा है कि A जो है ये बड़ा होगा किससे, 6 से, और 14 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बस एक पॉइंट, अभी बेसिक ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े, ओनली बेसिक ऑफ ट्रायंगल में है। चलो देखो आगे देखो, रूल नंबर कौन सा बताइए, 4 है ना, क्या 5 बताना है ना, रूल नंबर 5। देखो पॉइंट 1 में ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 पॉइंट में से पहला ही पॉइंट है रूल नंबर 5, इसका देखो, इसका हेडिंग लिख लेना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार। तो इसको दो भाग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक होगा बेस्ड ऑन साइड और दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन साइड में सबसे पहला त्रिभुज हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, किसी को नहीं पता, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा समबाहु त्रिभुज। फोटो भी दूसरा उस टाइप का बनाए थे साहब, तो आप समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा लिखो, बताने भूल गए, देखो विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसके तीनों साइड्स अलग अलग हो, उसी को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों के साइड्स हमारे बराबर होता है त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीसरा हमारा हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु यानी कि क्या होता है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर होगा, समान होगा। तो वही है कि दो भुजा जो है बराबर है और एक हमारा डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन एंगल, तो बेस्ड ऑन एंगल में पहला हो जाता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज।
फिगर से ही पता चल जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बहुत क्यूट है ये ट्रायंगल, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्यूट एंगल। अच्छा फेंकू कहीं। देखो इधर, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जब थीटा का मान 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये इसका पहला हुआ, ये इसका दूसरा हुआ, ये इसका हुआ तीसरा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे गुरुजी इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका परिमाप बताइए। ये भी होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये सब पूछता है, लंबाई, हाइट पूछता है। लेकिन ये सब कहाँ पर हमारा काम देता है? क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में हम लोग ये सब बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन आगे कुछ कुछ पॉइंट इसके बारे में कुछ जानेंगे जब मीडियन आएगा, जब एंगल वाइज फैक्टर आएगा, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन आता है, वो सब हम लोग जब वो स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ेंगे उस समय हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक रूल नंबर 4 हुआ, सॉरी रूल नंबर 5 हुआ। और रूल नंबर 6 हमारा क्या है? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल 2 तरह का है। एक साइन रूल के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, जब हम लोग परित्रिज्या निकालते हैं, सरकम रेडियस निकालते हैं, तो कोसाइन रूल से हम लोगों को क्या किस तरह से याद रखेंगे? पढ़े हो कभी कोसाइन रूल? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कोसाइन रूल यानी कि कॉस रहेगा वहां पे, इतना याद रखना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी सी। कॉस बी बराबर हो जाता है, कॉस बी बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए सी। और कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो कॉस ए है तो माइनस बी होगा ए, ठीक है। तो 3 चीज़ें होता है ए बी सी। तो ए बी सी से हमें पता है कि एक त्रिभुज में 3 ही भुजा ना होता है, तो 3 भुजा में से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कर देंगे कौन? ये वाला जो एंगल दिया हुआ रहेगा इसी को माइनस करना है स्मॉल वाले में, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी सी, यानी कि जिसको हम लोग माइनस करेंगे उसको नीचे हम लोग डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। यहाँ भी उसी तरह कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए सी। देखो नीचे नहीं लिखे बी को, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी। अब इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ अभी बता रहे हैं, इतना पहले उतार लो उसके बाद, ठीक है। लास्ट बार और ताकत लगाना है। देखो अब कोसाइन रूल को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक प्रूफ करेंगे बस, तीनों में से कोई एक प्रूफ करेंगे, बाकी का 2 खुद से करोगे। सेम टू सेम वही होगा प्रोसेस। प्रूफ कर लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, उसका जरूरत पड़ेगा। नाम ले दिए ए बी सी। एक हम यहां पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। चलो इसका नाम मैंने दे दिया एच। इतना तो हमें पता है कि ए के सामने क्या होता है? ए होता है। बी के सामने क्या होता है? साइड बी। सी के सामने क्या हो जाएगा? छोटा सी। अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान ले, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। क्या होगा? होगा। अगर ये हाइट है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए, इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है। ए बी पी में लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है कि नहीं। और ट्राइंगल ए पी सी में लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ भी आधार का स्क्वायर, यानी कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि बी स्क्वायर बराबर हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं क्या? एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 2ax। अगर माइनस का साइन को अंदर ले जाए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये किसका मान आया? एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान ले? 2। क्या इक्वेशन 1 और 2 को आपस में बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बराबर है किसके? इक्वेशन 2 के, क्योंकि ये एच स्क्वायर का मान है, ये एच स्क्वायर का मान है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा गुरु, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग कोई दिमाग लगाते हैं। तो ट्राइंगल ए बी पी में, ट्राइंगल जब हम लोग ए बी पी को हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए कोई ना कोई एंगल बन रहा है। चलो ये वाला एंगल मैंने बी ही मान लिया, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है कि कॉस बी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर रहा है, यानी कि एक्स बटा सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सी कॉस बी होगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? सी कॉस बी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? लिखते हैं इधर कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और x की जगह क्या हो जाएगा? सी कॉस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉस बी चाहिए, ठीक है। तो इसको इस साइड अगर हम ले आए, या माइनस का साइन होगा क्या जी? माइनस का साइन होगा क्या यहाँ? बिल्कुल होगा, क्योंकि नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा गलती कर दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ठीक तो है, माइनस 2ab ठीक तो है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड लेकर के जाएं, चलो हो जाएगा, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। 2ac cos b बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर को इस साइड ले जा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर होगा। तो cos b बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। क्या प्रूव हो गया? प्रूव हो गया ना। इसी तरह कैसे प्रूव होगा? देखो यहाँ पे cos b बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ac। इसी तरह प्रूफ होगा कौन? ये बाकी का। लेकिन बाकी का प्रूफ कैसे होगा? परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम होमवर्क सबको दे रहे हैं, आज बहुत होमवर्क दे रहे हैं। उधर 2 को प्रूफ करने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पे अपना कॉपी में मत प्रूफ करो, कहीं दूसरे जगह प्रूफ करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस के लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली याद करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग खुले, उसके लिए मैं आपसे करवाना चाहता हूं। यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, सेम टू सेम ये जो प्रोसेस लगा है सेम टू सेम यहाँ पे लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, सेम टू सेम ये जो प्रोसेस आया यहाँ पे फिर फुलफिल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो रूल नंबर 7, जो आज का अंतिम पॉइंट होगा। रूल नंबर 7 क्या है कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी अगर एक ट्राइंगल है, नाम दे दो ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तो जब भी इस तरह का त्रिभुज रहे, 3 साइड अगर दिया हुआ रहे, तो 2 साइड का सम का स्क्वायर, 2 साइड का स्क्वायर का सम, उल्टा बोल रहे हैं, 2 साइड का स्क्वायर का सम अगर बड़ा हो जाएगा तीसरे साइड के स्क्वायर से, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर 2 साइड का सम का स्क्वायर का सम बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर का, तो ये होता है हमारा क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि 2 साइड का स्क्वायर का सम अगर छोटा हो जाए सी स्क्वायर से, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आएगा, इस तरह का डाटा दिया हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन है कि हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाद आपको उतारना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद किसको उतारोगे? ये वाला, वो वाला अभी हम मिटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एक सवाल हम लिखते हैं कि एक मैंने ट्राइंगल ले लिया, नाम दे दिया 4 5, नाम नहीं दिया, इसके साइड्स को मैंने दे दिया 4 5 6। और मैं अगर आपसे पूछूं कि निम्नलिखित में से मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का मैं नाम लिख रहा हूँ, 4 को विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु। नन ऑफ दिस। बस फंस गए ना, इसीलिए तो हम यहाँ से हटा दिए।
हमको पता है कि तुरंत आप लोग जवाब दे देंगे कि यहाँ पर मैंने विषम बाहु डाला ही नहीं। विषम बाहु का मतलब आपको पता है अलग अलग भुजा होना चाहिए। मैंने बोला अभी ये वाला प्रॉपर्टी मेरे पास है कि नहीं, फटाक से नन ऑफ दिस, पहले देख तो लो। अब देखो क्या करोगे, जब हम लोग देख रहे हैं 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 30, 31, 10, 41, 41 आ रहा है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36, तो 41 क्या है, 36 जो है 41 से क्या है, छोटा है। और ये वाला प्रॉपर्टी देखो, 2 स्क्वायर का सम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा, छोटा हो रहा है ना, 2 स्क्वायर का सम अगर छोटा हो तीसरे से या बड़ा, 2 स्क्वायर का सम अगर बड़ा हो तीसरे से, तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम गलती करवाना चाहते थे आप लोगों से, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ चाहिए, इसका भी प्रूफ मिलेगा, लेकिन इतना पहले उतारना पड़ेगा तब प्रूफ मिलेगा। हम बोले ना कि हर जगह प्रूफ है, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उतना पढ़ करके रखा हुआ है। आपका काम का लेकिन हर एक चीज़ नहीं है, ये भी हम बता रहे हैं कि हर एक चीज़ का हम अगर प्रूफ कर रहे हैं, एग्जाम में आपको वही डायरेक्टली याद करना है। जैसे कि कोसाइन रूल प्रूफ करने के लिए तो पूछेगा नहीं, कोसाइन रूल का यूज सीधा आएगा। फिर यही ये वाला प्रॉपर्टी जो है, ये वाला डायरेक्टली आपको याद रखना है, प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन करवा देंगे। सब लोग नहीं करवाते, लेकिन हम करवा देंगे। यहां पर जगह है, कर दे क्या, शॉर्ट में कर दे, कर ही देते हैं, उसके बाद उतारते रहना। देखो पहला का प्रूफ न्यून कोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज के लिए आपको पता है कि cos थीटा का मान, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक बात बताओ, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि क्या, थीटा बराबर 0 से 90 के बीच में रहेगा, है कि नहीं। 0 से 90 से ज़्यादा नहीं, 90 भी नहीं, 90 से कुछ कम रहेगा। यानी कि हमें पता है कि cos का मान कहाँ पर 0 से 90 के बीच में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो हम लोग लिख देते हैं cos थीटा का मान 0 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जहां cos थीटा पॉजिटिव अर्थात 0 से बड़ा होता है। बताओ cos थीटा में कहीं भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी cos थीटा का मान 0 से बड़ा होता है। पहली बात, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा है यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। चाहे आप cos 1 डिग्री का मान लो या cos 89 डिग्री का मान लो, 0 नहीं है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। यानी कि हमें कोसाइन रूल से क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही वाला लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। अरे हाँ या ना, ये cos थीटा का वैल्यू है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो वही तो लिखे है कि 0 से हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये इसके साथ जब क्रॉस इंटू होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। एकदम आसान बात था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये पहला पॉइंट था। दूसरा नंबर का प्रूफ देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का मान, थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर 0। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। और 0 के अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो इससे क्रॉस इंटू होगा, बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, सी स्क्वायर। एक बात कहाँ पे प्रूव करें आप बताओ, सिंपल है। देखो तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा यहीं पे, इतना ही जगह में कर देंगे। देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, cos, सिर्फ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। cos थीटा का मान यहाँ पे देखो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या पता है कि थीटा बराबर कितना होने वाला है, 90 से 180 के बीच में। और 90 से 180 के बीच में यानी कि cos थीटा का मान नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, cos थीटा का मान नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए सी जो है, 2 इंटू ए बी जो है, ये छोटा हो जाएगा किससे, 0 से। 0 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट 0, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। बोलोगे कि इसको हम उस साइड कैसे लेकर के जाएंगे गुरुजी, बराबर नहीं है, तो ये बराबर ही है एक्चुअल में, तभी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। और ये बात भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
अब दिखेगा तब ना वीडियो में इतना छोटा छोटा। चलो ठीक है, उतारो।